मिलिट्री कोर्ट ने सानह 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमान को सजा सुना दी। जिन्ना हाउस और जीएचक्यू पर हमलों के मुजरिम भी शामिल। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए। मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब मास्टरमाइंड को सजा मिलेगी। पाक फौज का दो टोक पैगाम। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में 6 माह की तौसी। जुडिशल कमीशन की कई रूल्स में मामूली तब्दीली की मंजूरी। नए एडिशन जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त खत्म। उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना या ना लेना कमीशन की सवाबदीद होगा। और मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। स्पीकर ने कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी। उम्मीद है कल तक नाम सामने आ जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की समा से खुसूसी गुफ्तगू। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट पर हमले में मुलव्विस जाहिद खान को 4 और खुर्रम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। पीएफ बेस मियांवाली पर हमले में अनवर खान और बाबर जमाल को 10-10 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में अदनान अहमद, शाकिरुल्लाह और रहमतुल्लाह को 10-10 साल की कैद। यासिर नवाज और सईद आलम को भी 2-2 साल कैद बामुशक्कत भुगतना होगी। बनू कैंट हमला केस में मोहम्मद आफाक को 9 साल, चकदरा कला पर हमले में मुलव्विस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा। फैसलाबाद में आईएसआई दफ्तर पर हमले में मुलव्विस लायक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए। तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए। शवाहिद की जांच पड़ताल और कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सजाएं सुनाई गई। दीगर मुजरिमान की सजाओं का ऐलान भी कानूनी अमल मुकम्मल करते ही कर दिया जाएगा। पाक फौज के मुताबिक मुजरिमान को सजाएं मफाद परस्तों के हाथों इस्तेमाल होने वालों के लिए वाज़ेह पैगाम और मुस्तकबिल में कभी कानून हाथ में ना लेने की वार्निंग। 9 मई में इंसाफ फराहम करके गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। किसी को भी सियासी दहशत गर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। आईएसपीआर ने शरपसंदों को साफ साफ बता दिया। पीटीआई के जेरे हिरासत अफराद को सजाएं इंसाफ के उसूलों के मुनाफी। तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। उमर अयूब कहते हैं जेरे हिरासत अफराद आम शहरी हैं, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चल सकता। आज इंसाफ हुआ। 9 मई के मास्टरमाइंड बानी पीटीआई कोई भी मुलव्विस शख्स नहीं बचेगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने साफ साफ बता दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा 25 मुल्जिमान को आज सजाएं सुना दी गई। ताखीर ने मुल्जिमान और सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। शुहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। गवर्नर सिंध बोले असल सजाएं तो सियासी जमात की क़यादत को होनी चाहिए जिन्होंने नौजवानों को आगे किया। पीटीआई का बानी को जेल में सहूलियात ना मिलने पर इजहार तशवीश। मुज़ाकरात में पेशरफ ना हुई तो सिविल नाफरमानी तहरीक के लिए बानी की हिदायत पर अमल होगा। कोर कमेटी अरकान का मौक़िफ़। बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा की मुज़ाकरात से मुतालिक ब्रीफिंग। मुस्बत राबतों पर पेशरफ से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। पीटीआई ने अब तक मुखलिसाना राब्ता नहीं किया। मुज़ाकरात के लिए स्पीकर से बात करें, अल्लाह बरकत डालेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का समा को इंटरव्यू। बोले तहरीक इंसाफ अब तक हवाई बातें कर रही है। बानी जेल से अलग और पार्टी रहनुमा कुछ और बात करते हैं। बड़ा मुकाबला, बड़ी टीमें, कौन किससे और कब खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। 19 फरवरी को कराची में इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर शेड्यूल। शाहीन 27 फरवरी को रावलपिंडी में बांग्लादेश से टकराएंगे। लाहौर 4 मैचेस की मेजबानी करेगा। सेमीफाइनल 4 और 5 मार्च, फैसला कुनमार का 9 मार्च को होगा। पाकिस्तान के मीज़ाइल प्रोग्राम पर अमरीकी खदशात और इल्ज़ामात अफसोसनाक और बेबुनियाद करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बगैर शवाहिद के इल्ज़ामात ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह हैं। मशरक़ी पड़ोसी की ख़तरनाक मीज़ाइल सलाहियतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत अमन व इस्तेहकाम के लिए है। मुदाखलत नाकाबिल तसव्वुर और नामुमकिन है। दिफाई सलाहियतों को किसी मुल्क के लिए ख़तरा न समझा जाए। जीएचक्यू हमला केस में मजीद 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। एटीसी रावलपिंडी में अब तक 116 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म लग चुकी। प्रोसिक्यूटर का गैर हाजिर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का मुतालबा। बानी पीटीआई की अदालती कार्रवाई की सीसीटीवी फराहम करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज।
बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया। बानी PTI की अहलिया को 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। तमाम मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी। आइंदा समात पर रिकॉर्ड तलब। वजीर आजम की टैक्स चोरी में मुलव्विस शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। महसूलात में बेहतरी के लिए जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लाहात से चीनी की ज़ख़ीराअंदोज़ी का खात्मा होगा। अवाम को सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाई जाए। FBR वैल्यू चेन की डिजिटाइजेशन मुकम्मल करने का हुक्म। यूरोप के लिए PIA की फ़्लाइट्स का आगाज़ खुशाइन। फ़्लाइट ऑपरेशन निजकारी के लिए संग मील साबित होगा। जल्द कौमी एयरलाइन को बरतानिया और अमरीका में भी ऑपरेशनल करने की खुशखबरी मिलेगी। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं, PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए उमूर तेज़ी से निपटाए जा रहे हैं। जल्द अच्छी खबर मिलेगी। एयरलाइन को किसी वाजिबुल अदा रकम के बगैर बेचेंगे। खुर्रम को दीगर अजला से मिलाने वाली सड़क 73 रोज से बंद। अशिया खुरनोश, तेल और LPG नायाब। बैंक में पैसे खत्म होने के बाद शहर में ATMs बंद। होटल्स और तनूरों समेत सैकड़ों दुकानों पर ताले लग गए। अवाम शदीद परेशान। KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर अद्वियात लेकर पारा चनार पहुंच गया। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। मराकश के विजिट वीज़े पर यूरोपीय मुल्क जाने का ख्वाहिशमंद मुसाफिर गिरफ्तार। सद्दाम व्हाट्सएप के जरिए इंसानी स्मगलर से राब्ते में था। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में भी पेशरफ्त। FIA ने इंसानी स्मगलर्स के 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। जर्मनी में क्रिसमस बाजार पर कार हमले में 5 अफराद की हलाकत। सऊदी अरब की मजम्मत। मुतासरीन से यकजहती का इजहार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी हुकाम ने हमलावर के मुतशद्दिद ख्यालात से जर्मन हुकाम को पेशगी आगाह कर दिया था। संडे का फंडे, कल तीसरा वनडे। व्हाइट बॉल सीरीज में पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका से आखिरी मार्का। शाहीनों का व्हाइट वॉश के साथ जीत की हैट्रिक का हदफ। प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में 6 माह की तौसी। जुडिशल कमीशन की कई रूल्स में मामूली तब्दीली की मंजूरी। नए एडिशन। जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त खत्म। उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना या ना लेना कमीशन की सवाबदीद होगा। और मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। स्पीकर ने कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी। उम्मीद है कल तक नाम सामने आ जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की समा से खुसूसी गुफ्तगू।